ओम शांति। बस आप यह 5 बातें अपना लो जीवन में, उन्नति ना हो जाए तो आप कहना। आज दुनिया में आप देख रहे हैं, आप खुद अनुभव कर रहे हैं कि व्यक्ति अपनी उन्नति के लिए, ऊंचाइयों पर जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ प्रयत्न करते हैं कि हमें कैसे ना कैसे करके ऊंचाई पर पहुंचना है। लेकिन उसकी वास्तविकता नींव क्या होती है, उसकी जड़ क्या होती है कि कैसे हम उन्नति तक पहुँचें, उसको नहीं समझ पाते हैं। और जब उसी को नहीं समझते हैं, नींव ही मजबूत नहीं है, तो फिर आगे बढ़ेंगे कैसे? उसका पता ही नहीं है, उसका मार्ग ही नहीं पता है, तो व्यक्ति बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद जब उनको सफलता नहीं मिलती है, तो वो निराश हो जाते हैं, उस मार्ग से भटक जाते हैं और लौट आते हैं और वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए आज आपको ये 5 चीज़ें बताते, अगर आपने अपने जीवन में इनको अपना लिया है, तो आपकी उन्नति से आपको कोई रोक नहीं सकता है। और आज आपको ये चीज़ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसके लिए बहुत लोगों के कमेंट्स आए हैं। 2-3 लोगों के कॉल भी आए हुए हैं। लोग बताते हैं अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में कहते हैं। कई लोग तो यहाँ तक बोले हैं कि हम आध्यात्मिक नहीं हैं और ना हमने कभी अपने जीवन में आध्यात्मिक अपनाया है। लेकिन ये जानते हैं कि मानसिक शांति और आध्यात्मिकता के लिए, मानसिक शांति और सफलता के लिए आध्यात्मिकता बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें बताइए कि अपने जीवन में हम ऐसे कौन-कौन से बदलाव लाएँ और जिससे मानसिक शांति बढ़े और दूसरों को हम प्रेरित करें। इस प्रकार से बहुत एक कमेंट है और भी लोगों ने बहुत कुछ कमेंट किए हैं, मैसेज किए हैं। तो देखिए, आपके लिए सबसे पहली बात बताते हैं, किसी पराई स्त्री की तरफ गंदी क्रिया, गंदी दृष्टि ये नहीं होनी चाहिए। अगर ये जीवन से आप हटा दोगे, तो आपका जीवन हीरा बन जाएगा, कमल की तरह खिल जाओगे, आपका कमल फूल के समान आपका जीवन बन जाएगा। पहला चरित्रवान बनना है और दूसरा व्यसन रहित, किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं होना चाहिए, कोई गंदी चीज़ों का सेवन नहीं। तीसरा, अभक्ष पदार्थों का पाने का त्याग, मांस है, अंडा है, मछली है, इन चीज़ों का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। चौथा है, बिल्कुल किसी भी प्रकार का छल कपट का बिल्कुल त्याग कर दो, ये हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। पाँचवा है, भगवान का ध्यान, भगवान को पकड़ लो एकदम जोर से, भगवान का हाथ और साथ जीवन में कभी नहीं छोड़ना। ये आपने अपने जीवन में अपना लिया, तो आप इस लोक में भी सुखी रहोगे और परलोक में भी सुखी रहोगे। इस बात को समझ लेना। ये बात सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये संसार में जितने भी लोग हैं, हर व्यक्ति के लिए ये बात बता रहे हैं। चाहे आप डॉक्टर हो, मास्टर हो, व्यापारी हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, ये 5 बातें आपने अपने जीवन में उतार ली और आप उन्नति को ना पालो, आपकी उन्नति ना हो जाए, आपके जीवन में 4 चाँद ना लग जाएँ, तो आप बताना। कभी कोई आपकी उँगली नहीं पकड़ सकता है, क्योंकि आप धर्म से चल रहे हो और जब आप धर्म से चल रहे हो, तो धर्मो रक्षति रक्षता। तुम धर्म की रक्षा करो, तो वही धर्म आपकी रक्षा करेगा। और आप हर डिपार्टमेंट में, किसी भी क्षेत्र में हो, आप उन्नति को प्राप्त होगे। देखो, रावण का सब कुछ सही था, आप सभी ने देखा है। सब कुछ सही था उसका। बहुत बड़ा भगवान शिव का भक्त था, भोलेनाथ का भक्त था। आज भी जब कभी शिव अभिषेक कहीं भी होता है, तो उसी के द्वारा लिखा हुआ मंत्र पंडित लोग उसी को गाते हैं, उसी मंत्र का उच्चारण किया जाता है जो रावण ने लिखा हुआ था, गाया हुआ था। उसका जो लिखा हुआ था बहुत विद्वान था, लेकिन उसके अंदर एक गलती, एक गलत आदत थी, पराई स्त्री के प्रति काम भाव, गंदी दृष्टि रखना। तो आज आप देख रहे हैं ना, उसका मिटिया मैट हो गया, किसी और कारण से नहीं हुआ है। आज देखो, रावण के पास और तो सब कुछ था। रावण के पास देखो बहुत बलशाली था, त्रिलोक विजयी कहलाता था, उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, सोने की लंका थी चमकती हुई। और उसके यहाँ पर जो कहते हैं ना
कि प्रकृति की जो तत्व होते हैं 5 तत्व, वो उसकी दास्ता में थे। रावण ने अग्निदेव, वायुदेव, जलदेव इनको तो कैद करके रखा था अपने पास। कहते हैं कि अग्निदेव उसके यहाँ खाना पकाते थे, वायुदेव पंखा करते थे, जल देवता पानी भरते थे, ऐसा कैद करके रखा था। और रावण के पास विमान था, सोने का विमान था, जो आसमान से उड़ते हुए जाता था, ऐसा विमान था उसके पास। और उसकी सोने की लंका जिसमें कोई कमी नहीं थी किसी प्रकार की। तो कहने का भाव कि हर प्रकार से संपन्नता थी, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी रावण के पास, हर चीज़ उसके पास थी। और त्रिलोक विजयी, तीनों लोकों पर उसका राज्य था, शासन था। उसके बाद भी रावण का विनाश हुआ, और विनाश हुआ बस एक चीज के कारण, वो आप सभी जानते हैं कि सिर्फ उसकी गंदी दृष्टि थी। तो आज की दुनिया में और रावण की लंका में कोई अंतर नहीं रह गया है। आज की दुनिया में भी यहाँ आप देख रहे हैं, जैसा रावण बहुत भक्ति था, तो यहाँ के लोग भी बहुत भक्ति कर रहे हैं, बहुत भक्त हैं। रावण के पास अग्नि देवता खाना पकाते थे, तो आज भी यहाँ जैसे आप गैस सिलेंडर खोलो, चूल्हा, गैस चूल्हा चालू, अग्नि देवता प्रकट हो जाते हैं, भोजन बनता है। आप नल खोलो, जल देवता प्रकट हो जाते हैं। आप पंखा खोलो, एसी खोलो, वायु देवता प्रकट हो जाते हैं। तो जिन चीज़ों को रावण ने कैद करके रखा था, आज के इंसानों ने भी उनको कैद करके रख लिया है। रावण की जैसी लंका चमकती थी सोने की, ऐसे आज आप रात्रि में कहीं जाओ घूमने के लिए, तो दुनिया कम नहीं चमकती है, लंका से कम नहीं है। कोई अच्छे अच्छे शहर के ऊपर से जाओ, रावण के पास विमान था, आज यहाँ भी लोगों के पास विमान है। विमान से जाते हैं, उड़ के जाते हैं, उसमें बैठ कर के एरोप्लेन से जाते हैं। और जब जाते हैं रात्रि में और कोई सिटी को देखो, तो वो कम नहीं लगती है, लंका से भी कहीं कम नहीं चमकती है, इतनी आकर्षित होती है, इतनी चमकीली होती है। और रावण जो था भक्त था, तो आज भी यहाँ लोग बहुत भक्ति कर रहे हैं, बहुत भक्त हैं। रावण के पास जो अस्त्र शस्त्र थे, वैसे ही अस्त्र शस्त्र आज यहाँ भी मिसाइलें, तोपें हैं, बॉम्ब्स हैं, यहाँ ये सब बना करके तैयार कर लिए हैं। तो जो रावण ने किया था, वो आज यहाँ भी हो रहा। रावण बहुत अहंकारी था, तो आज यहाँ भी लोगों को अहंकार है। रावण बहुत क्रोधी था, तो आज यहाँ भी लोगों के अंदर बहुत क्रोध है ना। सब कुछ है, धनवान था, धन बल सार शौहरत सब कुछ था, तो आज यहाँ के लोगों के पास है। बस रावण का विनाश हुआ था दो ही चीजों के कारण, एक अहंकार और एक चरित्रहीनता। इसी कारण से रावण का विनाश हुआ था। तो वो ही आज चरित्रहीनता यहाँ छा चुकी है, कूट कूट के लोगों के अंदर भरी है। जैसी रावण की गंदी दृष्टि थी पराई स्त्रियों के प्रति, वैसे ही आज यहाँ के लोगों की गंदी दृष्टि है पराई स्त्रियों की तरफ। और इसी कारण से रावण का विनाश हुआ था, और इसी कारण से आज दुनिया में लोगों का विनाश होता जा रहा है, और वो दिन प्रतिदिन देखते जा रहे हैं। हम सभी देख रहे हैं इन चीज़ों को, कि जो व्यक्ति पराई स्त्रियों, माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रखता है, जो मांस मदिरा का सेवन करता है, गंदी चीज़ों का सेवन करता है, बहुत जल्दी वो विनाश को पाता है, बहुत जल्दी उसका समय नज़दीक होता है। उसके बावजूद भी व्यक्ति नहीं मान रहे हैं। तो जैसे रावण की लंका का विनाश हो गया था, ऐसे पता नहीं चलता है कि इस दुनिया में कहाँ कब किसका क्या हो जाए, किसका विनाश हो जाए, कोई भी नहीं समझते हैं। और बस रावण की जो चरित्रहीनता थी, उसी चरित्रहीनता के कारण ही उसका विनाश हुआ है। इसलिए सबसे पहले नंबर में रखा है चरित्रहीनता, काम वासनाएं। और परमपिता परमात्मा शिव ने भी सबसे पहले ही परमात्मा ने हमें बताया है कि काम क्रोध ये है नरक के द्वार, इसको त्यागो, अपने जीवन से त्यागो, नहीं तो ये विनाश ही कराएगा। माता बहनों की तरफ हमारा ऐसा स्वभाव आज लोगों का बन चुका है, जिसकी तरफ देखते हैं उसकी तरफ गंदी भावना कर लेना, गंदी भावना दृष्टि बना लेना, या गंदी चेष्टा कर लेना। आप इसको छोड़ दो, इसको त्याग दो, पीछे जो हो गया है उसको छोड़ दो, लेकिन आज से ही ये गंदी भावनाएं, गंदी आदतें, गलत आदतें आप त्याग दो। आज से ये नियम बना लो
कि हम किसी माता बहन के साथ गंदा व्यवहार नहीं करेंगे। अगर वो अपनी तरफ से भी कहें तो भी हम किसी भी प्रकार का कोई गंदा व्यवहार नहीं करते हैं, क्योंकि कई लोग ये भी कहते हैं कि हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया ऐसा व्यवहार, बस सामने वाले ने किया इसलिए। नहीं, कोई कैसा भी व्यवहार करने को बोले, लेकिन आपको गंदा व्यवहार किसी के साथ कभी भी भूल करके भी नहीं करना है। दूसरा, कोई नशा नहीं करेंगे किसी भी प्रकार का, चाहे हमारे कोई रिलेशन वाले हों, संबंधी हों। कई लोग कहते हैं ना, ऐसा कहने में आया है कि हम अगर हमारे घर में कोई रिश्तेदार आते हैं, कोई पड़ोस आते हैं, परिवार वाले आते हैं और अगर हम उनके साथ नहीं करेंगे तो उनको बुरा लग जाएगा। वो बुरा मान जाएँगे कि ऐसा हमारी बात नहीं मान रहे हैं, हमारे साथ ये नशा नहीं कर रहे हैं। तो जब आप सोचिए, विचार कीजिए कि आप उनको बोल रहे हैं कि हम नहीं करते हैं, आप अच्छी बात बोल रहे हैं और आप उनसे भी बोल रहे हैं कि आप भी छोड़ दीजिए, आप भी नहीं करो। तो जब आपकी वो अच्छी बात नहीं मान रहे हैं और जो जीवन के लायक नुकसानदायक है, वो काम वो करने जा रहे हैं और वो ही आपसे भी करवा रहे हैं। तो जब आप अच्छा बोल रहे हैं और वो आपके लिए भी आपकी अच्छी बात को नहीं मान रहे हैं, तो आप उनकी बुरी बात को क्यों मान रहे हैं? जब आपको ऐसा लग रहा है कि उनको बुरा लग जाएगा, तो उनको क्यों नहीं लग रहा है कि अगर हम इनसे ज़बरदस्ती कराएँगे, तो इनको बुरा लग जाएगा या इनके सामने हम करेंगे, तो इनको बुरा लग जाएगा। आप ही क्यों इस बात के लिए विचार कर रहे हैं कि अगर हम नहीं करेंगे, तो सामने वाले को बुरा लग जाएगा, जबकि आप तो अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं। सामने वाला गलत रास्ता दिखा रहा है, फिर भी आप सोच रहे हैं कि उसको बुरा लग जाएगा। सामने वाला आपके प्रति क्यों नहीं सोच रहा कि इनको बुरा लग जाएगा? आप ही क्यों सोच रहे हैं कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा? इसलिए ऐसी बातें सोच करके या किसी की ऐसी बातों में आ करके अपने जीवन को बिल्कुल भी बर्बाद मत करना, बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना। तीसरा, अभक्ष्य पदार्थ, माना किसी भी प्रकार का मांस, मदरा, मछली का सेवन, मछली, अंडा, कुछ भी मुर्गा, बकरा आदि जो भी खाते रहते हैं, उन चीज़ों का कभी सेवन नहीं करेंगे। ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा पाप लगता है। और चौथा है छल कपट। कभी किसी के साथ किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं करेंगे, क्योंकि आज दुनिया में हम देख रहे हैं कि आज पैसे के प्रति कितना भी बड़ा छल कर लेते हैं, किसी के प्रति भी कपट कर लेते हैं। पैसा आना चाहिए उसके लिए कितना भी बड़े से बड़ा नुकसान या गलत काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन ऐसा पैसा, याद रखना, आपके घर में कभी शांति नहीं लाएगा। ऐसा पैसा जब गलत व्यवहार करके किसी के साथ बुरा करके आप कमाते हैं, आप अपने पास लाते हैं, तो वो पैसा आपको दुःख के सिवाय और कुछ नहीं देगा। आपके घर में अशांति मचा देगा, हाहाकार मचा देगा और आपको पता नहीं चलेगा वो पैसा कहाँ से निकल जाएगा, आप समझ नहीं पाएँगे और जितनी देर तक आपके घर में रहेगा, तो वो मैं ब्याज के साथ लेकर के जाएगा। इसलिए कभी भी छल कपट नहीं करना है किसी के साथ और ना कभी ऐसा पैसा हमें अपने घर में लाना है। और 5वाँ है, हर समय हम भगवान का ध्यान करेंगे। जो समय मिलता है सुबह-शाम तो हमें करना ही है। हर समय भगवान का ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, परमात्मा की वाणी सुनेंगे, भगवान की मुरली सुनने जाएँगे और हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। आपने ये 5 नियम अपने जीवन में अपना लिए, तो आप महात्मा हो जाओगे। पक्का मान लेना कि आप पैंट शर्ट में ही महात्मा बन जाओगे। गृहस्थी में आप साधु हो जाओगे। आपके जीवन में बहुत आनंद आएगा। और अगर इन चीज़ों को आप अपने जीवन में करते हो, बुरे व्यवचार करते हो, तो खुद ही जलोगे, अंदर ही अंदर जलते रहोगे और जब ऐसा करोगे तो उसका दंड मिलेगा, तो उसका दुःख भी आपको ही भोगना पड़ेगा। आप ही डिप्रेशन में पहुँच जाओगे और इधर-उधर अगर हाथ करोगे, तो हाथों में हथकड़ियाँ भी पड़ जाएँगी। इसलिए जीवन को यहाँ और वहाँ दोनों जगह अगर आप मंगलमय रखना चाहते हैं, मंगलमय रखने के लिए इन 5 बातों को अपने जीवन में सबको उतारना चाहिए। ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये सभी के लिए बता रहे हैं और सबको अपने जीवन में इन बातों को उतार लेना चाहिए।
फिर आप अपने जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे, ना आपको कभी भी जीवन में दुःख मिल सकता है। आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। ओम शांति।